हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एस अल्फा एक सेट गिवन है where y square is less than equal to x and x is between 0 to alpha and a alpha is the area of region s alpha. If for any lambda is between 0 to 4, a lambda ratio with a4 is equal to 2 by 5, then what is lambda? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जो हमें सेट गिवन है। ठीक है, वो है वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो देखिए किस तरह से इसका चित्र बनेगा। तो यहां से ये हमारा हो गया। तो देखो ये है नथिंग बट, अगर देखो अभी हमें इसको सोल्व करना है तो हम इनक्वालिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो मैं इसको अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये लेके इसको डायग्राम बनाता हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यानी कि एक पैराबोला बनेगा और पैराबोला बनेगा इस साइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब देखो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो अब हमें कौन सा रीजन लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कोई 1,0 पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1,0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अगर हम रखें तो एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा रीजन होगा वो अंदर का रीजन होगा। ठीक है, इस तरह से हम अपना इनक्वालिटी से रीजन करते हैं कि हमारा किस साइड का रीजन होगा ग्राफ में। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या गिवन है, दूसरा कंडीशन गिवन है दैट x इज बिटवीन 0 टू अल्फा। ठीक है, अब अल्फा हमें नहीं पता, तो और उसके बाद ए अल्फा जो है, जो ए अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले मैं ए फोर की वैल्यू निकालता हूं। तो देखो ए फोर क्या होगा, मतलब एरिया। तो यहाँ पे अल्फा की जगह 4, तो यानी कि इस केस में जो मेरा x हो जाएगा दैट इज बिटवीन 0 टू 4। तो x इजिकल टू 4, तो यानी कि मान लीजिए x इजिकल टू 4 की लाइन कहीं यहाँ पे है। ये मान लीजिए ये कोई लाइन है जो किसकी है, x इजिकल टू 4 की लाइन है। ठीक है, ये 1,0 तो सिर्फ हमने पॉइंट चेक करने के लिए माना था, तो इसको हम हटा भी सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो देखो x इजिकल टू जो 4 की लाइन है वो ये लाइन है। तो मुझे बेसिकली ये जो येलो पार्ट है वो x इजिकल टू 4 का, इसके बीच का रीजन चाहिए। तो यानी कि मुझे कौन सा रीजन चाहिए, मुझे ये वाला रीजन चाहिए जिसने अपना ये कलर चेंज किया है, जिसमें ये ग्रीन ग्रीन हो गया। देखो x 0 से 4 के बीच में, यानी कि ये वाला। और फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, पैराबोला। तो मुझे बेसिकली इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसका एरिया निकालने का तरीका बहुत आसान है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से सबसे पहले A4 निकालता हूं। ठीक है, तो देखो A4 कैसे निकलेगा, एरिया निकालना है। तो देखो x कहां से कहां तक गया, यहाँ पे x है 4। ठीक है, ये है 4,0 और यहाँ पे है 0,0। यानी कि मैं x की जो रेंज गई वो गई 0 टू 4 इंटू। अब देखो अब x के लिए ही मुझे इस फंक्शन को लिखना होगा। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ ट्वाइस और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेता हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट इस कर्व के लिए वाई स्क्वायर इज लेस इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स dx, क्योंकि हम y dx लिखते हैं। तो y dx, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और इंटू 2/3। इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे 0 से 4। तो देखो इसको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3, और जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2, यानी कि 2 की पावर, इसको लिख ही देता हूं मैं, 4 की पावर 3/2। जीरो करने पे ये जीरो रह जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 लिखते हैं कैंसिल, तो 2 की पावर 3 8। तो यहां से मेरे पास आ गया 32/3, है ना, 4/3 इंटू 8। तो ये आ गई A4 की वैल्यू। अब ऐसे ही मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। चलिए ए लैम्डा की निकालते हैं। अब देखो लैम्डा क्या था, लैम्डा 0 से 4 के बीच में कोई नंबर है, 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा लैम्डा है वो कहीं यहां है। ठीक है, ये हो गया मेरा
x इज इक्वल टू लैम्डा की लाइन हो गई, जो कि 0 से 4 के बीच में आई है। ठीक है, तो देखो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सब सेम रहेगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 2 टाइम 0 टू, अब 4 तक ना जाके मेरा x जा कहां तक है, सिर्फ लैम्डा तक, और ये हो जाएगा अंडर रूट x और dx। तो इसको अगर सोल्व करें तो 2, तो अगेन यहाँ पे 2/3 को बाहर लिख देते हैं, तो x की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से लैम्डा तक। तो ये हो गया बेसिकली 4/3 लैम्डा की पावर 3/2 0। ठीक है, अब मैंने a लैम्डा भी निकाल लिया, a4 भी निकाल लिया। मुझे गिवन क्या था कि इनका जो रेशियो है वो है 2/5। तो चलिए इनका रेशियो लिख लेते हैं। तो यहां से है a लैम्डा, पहले a लैम्डा है ना, हाँ a लैम्डा बाय a4। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो दिस इज a लैम्डा बाय a4, दिस इज गिवन टू मी 2/5। तो देखो a लैम्डा कितना आया, 4/3 लैम्डा की पावर 3/2 अपॉन, देखो इसको भी हम कह सकते हैं 32/3 को कह सकते हैं 4/3 इंटू 8, है ना, ताकि 4/3 को इजीली कैंसिल कर दें। दिस इज 2/5, तो इससे कैंसिल, तो लैम्डा की पावर 3/2 इज इक्वल टू 16/5। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लैम्डा का यहाँ पे मेरे पास बचा ये, तो देखो लैम्डा की पावर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कीजिए, लैम्डा का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो इधर बच जाएगा लैम्डा क्यूब, और इधर हो जाएगा 16 इंटू 16, और नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, क्यूब रूट ले लेता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 25 1/3। अब देखो यहाँ पे हम 16 इंटू 16 लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 4 इंटू 4, ऐसे ही 16 इंटू 16 को 4 इंटू 4 अपॉन 25 की पावर 1/3। तो यहाँ से जो ये मेरे 4 इंटू 4 इंटू 4 है, इसको मैं क्यूब रूट से बाहर ले आऊंगा, तो ये सिर्फ 4 बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ पे बच जाएगा 4/25 की पावर 1/3, and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.